तो जब एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके पास में जो एक्सेलरेशन होते हैं उसके ये तीन नाम: रेडियल एक्सेलरेशन represented by AR, centripetal acceleration represented by AC, and acceleration in UCM। तो इसको आप तीन तरीके से बुला सकते हो। अब इसके फॉर्मूले क्या? सो वी कैन राइट AC इज इक्वल टू, जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसको जब आप डिराइव करोगे इन मैग्नीट्यूड, इट इज ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर आर ओमेगा स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो। अब कल तक हमको मालूम था V इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो हमको मालूम है कि V इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो इसको अगर मुझे वेलोसिटी के फॉर्मेट में लिखना है तो इट विल बी रिटन एज V square upon R. This is V square upon R. Most of the books आपको यही दो फॉर्मूला देता है, बट इसका एक और तीसरा फॉर्मेट भी पॉसिबल है जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, बट जब आप एंट्रेंस के लेवल पे खेलेंगे तो उस लेवल पे ये जो हमारा तीसरा फॉर्मूला है इसका भी काम आता है। अब ये तीसरा फॉर्मूला क्या रहेगा यहां से सोचते हैं। सी व्हेन वी से ओमेगा स्क्वायर आर, मतलब मेरे पास दो ओमेगा का टर्म है और एक आर का टर्म है। व्हाट इज आर ओमेगा? अगर हम आर और ओमेगा को कंबाइन कर दे तो हमको मिलेगा वेलोसिटी v। सो द थर्ड फॉर्मूला इज v ओमेगा या ओमेगा इंटू v। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर, ये हो गया पहला फॉर्मूला। v स्क्वायर अपॉन आर, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। इसको सिंप्लीफाई करो यही मिलेगा। एंड v इंटू ओमेगा, ये भी यही फॉर्मेट। तो इधर मेरे को मिल रहे हैं तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो ये आज का हमारा पहला पॉइंट था। बहुत बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। जहां पर भी सर्कुलर मोशन होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलेगा ही मिलेगा, एंड देयरफॉर ये फॉर्मूले ऑलवेज नेसेसरी in case of circular motion. It is known as centripetal force. इसका और एक centripetal acceleration. आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। ओह सर बराबर आ रहा है। सर बराबर है आपका आवाज। बराबर आ रहा है सर। मैं हो परफेक्ट है। चलो ठीक है, देखते हैं। शायद उस तरफ देख के बात करता हूँ तब थोड़ा कम आता होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ये तीन फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अब हम एक छोटा सा मैथमेटिकल स्टंट करेंगे। बेसिकली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बट दैट इज इन केस ऑफ नॉन यूसीएम। ये जो था ये यूसीएम हो गया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो कौन सा एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन। बट अगर मेरा पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, सो लेट अस से हमने ले लिया एक पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। अब ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर दो एक्सेलरेशन एक्ट करेगा। एक्सेलरेशन नंबर 1, ये जो हमने इधर दिखाया है AC, ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नंबर 2 इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये AT हम लोग ने कल डिराइव किया था, दैट माय AT इज इक्वल टू आर अल्फा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, उसका डेरिवेटिव लिया था। तो ये मेरे दो एक्सेलरेशन होते हैं। सी व्हाई आई एम शोइंग दिस टू यू इज, ये अपने नोट्स में भी सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया है, इसका एक मैथमेटिकल वर्जन है, वो अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि ऐसा लिखते हैं तो ऐसा क्यों लिखते हैं। तो जब मेरे पास में दो एक्सेलरेशन है तो इसका हम रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका जब आप रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड आउट करोगे तो रिजल्टेंट कैसे बनता है, वी विल कंप्लीट द पैरेललोग्राम। और ये जो ए मेरे पास बना ये हो गया मेरा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। सो मैथमेटिकली A is equal to AC square plus AT square। अभी हम लोग को मालूम है ऐसा क्यों आया, ये आपका स्केलर्स एंड वेक्टर्स, रिजल्टेंट है, दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्रीज। सो R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। cos 90 कितना हो गया 0, तो तीसरा टर्म 0। तो अपने को रिजल्टेंट क्या मिला, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ पहला वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरा वेक्टर का स्क्वायर। तो ये हो गया इसका मैथमेटिकल स्टफ। नाउ लेट अस see how this is represented in the vector form। कनेक्ट नहीं हो रहा क्या। तो हमारे पास कल तक था वेलोसिटी v बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस r बार। ये अपने पास वेलोसिटी था। अब इधर आप डेरिवेटिव्स यूज करेंगे। तो डेरिवेटिव्स में आपने क्या सीखा था, d by dt of v bar is d by dt of omega bar cross r bar। What is your uv rule, uv फर्स्ट सेकंड। सो मेरा uv रूल बोलता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे uv रूल। ये मेरा u है, ये मेरे लिए v है। तो dv by dt क्या हो गया अपने पास, एक्सेलरेशन हो गया। सो एक्सेलरेशन a बार इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड। तो मेरे पास है ओमेगा dr by dt plus second derivative first। सो ये तो मैंने अपने मल्टीप्लिकेशन के लॉजिक से लिख दिया, uv रूल फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। नाउ थिंक एंड टेल मी dr bar, r bar is my radius vector, it gives me position of the particle। मतलब एक तरह से वो मुझे डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इट इज वेलोसिटी। तो आपको मिला a bar इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है आपको, सो a bar इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस v बार प्लस, अब इधर हम लोग अल्फा और r अल्टीपल्टी में लिखेंगे। दिस वाज द मैथमेटिकल स्टफ, बट डायरेक्शन के साथ में इट इज अल्फा क्रॉस r। सो अपना a बार इज इक्वल टू, दिस इज ac बार प्लस at बार। तो जो इधर अभी आपको दिखाया मैंने या जो आपको बोला मैंने, ये उसका वेक्टर का डेरिवेशन है। तो अब देखिए इधर मैथमेटिकली जो फॉर्मूला है मेरे पास, ये अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है v ओमेगा या ओमेगा v। ये हो गया इसका वर्जन ओमेगा क्रॉस v। अब इधर देखिए अल्फा क्रॉस r, ये क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरा at। कल अगर आपको ध्यान में होगा हम लोग ने एक्सेलरेशन डिराइव किया था, a वाज r अल्फा, उसका वेक्टर फॉर्म अल्फा क्रॉस r।
सो दिस इज फॉर नॉन यूसीएम। ये किसके लिए है? दिस इज फॉर नॉन यूसीएम। तो अब सवाल ये है कि यूसीएम में सिर्फ एआर है, एसी, और नॉन यूसीएम में मेरे पास दो टर्म्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो टर्म है 80, इसका वैल्यू यूसीएम में कितना है? इसका वैल्यू यूसीएम में 0 है, 0। यूसीएम में 80 का वैल्यू कितना आएगा? 80 का वैल्यू 0 आएगा। अभी सवाल यह, हाँ जी बोलिए सर। 80 जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। करेक्ट करेक्ट बेटा, 80 इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जब वो मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो होता है शायद, आता है। यस 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 यस, नॉन यूनिफॉर्म है ना। हाँ सर, थैंक यू, यही डाउट है। ओके ओके। तो अभी हम लोग ये समझेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म में 80 आता है और यूनिफॉर्म वाले में 80 क्यों नहीं आता, क्यों मेरे 80 का वैल्यू 0 होगा। सर यूसीएम में कांस्टेंट होता है शायद। वेरी गुड। वी नहीं आएगा बेटा, ओमेगा कांस्टेंट होता है, ओमेगा। वी चेंज हो रहा है, ओमेगा सेम है। वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, ओमेगा कांस्टेंट है। 1 मिनट में, आई जस्ट एक्सप्लेन इन 1 मिनट। इसका एक फोटो लेके आपको ग्रुप पे भेज देता हूं, फिर 1 मिनट में वी विल कम टू दैट। Now, in case of UCM, let's see what happens. In case of UCM, तो जब हम बोल रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इट इज वेरी लॉजिकल एंड no amount of books that you will read you will be able to understand this. तो इधर मेरे पास में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है। आप ये नहीं बोल सकते कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। इधर 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 हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन इज चेंजिंग। तो इट इज नॉट द वेलोसिटी which is constant. Please try to understand. 80, what is 80? 80 हम लोग लिखते हैं R alpha. But what is alpha? Alpha is equal to d omega by dt. अब जब आपका पार्टिकल गोल घूम रहा है ऐसा, उसका डायरेक्शन फिक्स हो गया। पार्टिकल घूम रहा है ऐसा, जब पार्टिकल इधर घूम रहा है तो मेरा थंब बाहर आ रहा है, तो मेरे थंब का डायरेक्शन पूरे मोशन में सेम रहेगा। सो थ्रू आउट द मोशन थंब का डायरेक्शन क्या है? सेम है, बाहर। जो मेरा ओमेगा का वैल्यू रहेगा, ओमेगा का वैल्यू भी सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो तो आप v और r से निकालोगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा इज सेम,
Direction of omega is same, therefore omega is constant. And what is derivative of a constant? Derivative of a constant is 0. तो 80 क्या मिल गया आपको? r into 0. तो 80 का वैल्यू कितना आ गया? 0. इसके लिए जब UCM होगा तो हमको सिर्फ AC मिलेगा, AT नहीं मिलेगा. नॉन UCM होगा तो AT भी रहेगा और AC भी रहेगा. बोलो भाई यस नो में फटाफट, समझ में आ गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ओके, थैंक यू. चलिए अभी एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं. अभी हमको एक्सेलरेशन समझ में आ गया. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. Whenever we multiply this term with mass of the body, तो वो प्रोड्यूस करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स. तो जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, हमेशा एक फोर्स रहेगा जो किधर एक्ट करेगा? जो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगा. इस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स. अब थोड़ा सा जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, बेसिक ज्ञान आप समझ लो. सेंट्रीपिटल फोर्स किसी फोर्स का नाम नहीं है. सेंट्रीपिटल फोर्स एक पोस्ट है, एक पदवी है. आपके स्कूल में प्रिंसिपल होता है. प्रिंसिपल के कुर्सी, वो एक कुर्सी हो गया, उसके ऊपर जो चेहरा है वो बदल सकता है. तो वो कोई परमानेंट पोजीशन नहीं है. उसी तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स खुद कुछ नहीं है. जो भी फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगा वो मेरे लिए सेंट्रीपिटल फोर्स. एग्जाम्पल, electron is revolving around the nucleus. Nucleus positively charged, electron छोटा negatively charged, positive to negative attraction होएगा. कौन सा फोर्स है ये? ESFA. Very good. It is electrostatic force of attraction. तो ये जो मोशन होगा, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है? सेंट्रीपिटल फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन या मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है? यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स, वेरी गुड, ग्रेविटेशनल फोर्स है. तो रिमेंबर, सेंट्रीपिटल फोर्स खुद से कुछ नहीं है. वो तो जो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगा हम उसका नाम रख देंगे, भाई ये मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स है, मुझे इसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स मिला. तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स का आपको कॉज भी मालूम पड़ेगा और आपको उसका डेरिवेशन भी है. अभी हम इसके साथ मास का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे कि m आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिल जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स. इसका एक अपोजिंग फोर्स होता है जिसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो देखिए पार्टिकल इधर है, पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन. अब हम बोल रहे हैं सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ मस्ट, तो वो होना ही चाहिए. तो भैया ये आ गया मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स. तो मेरा पार्टिकल अंदर क्यों नहीं जा रहा है? वो अंदर इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए there is something known as the centrifugal force. अब इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डेरिवेशन नहीं है, ये सिर्फ एक इफेक्ट है. बट मुझे दिखाई दे रहा है, उसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है कि हाँ मेरा पार्टिकल तो अंदर नहीं गया. न्यूटन का लॉ क्या बोलता है कि बॉडी को फोर्स के डायरेक्शन में मूव होना चाहिए.
पर बॉडी मेरा तो फोर्स के डायरेक्शन में मूव हुआ नहीं, इधर जा रहे हैं। तो क्यों इधर जा रहा है? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां से आया मालूम नहीं है, बट ये है, इसका इफेक्ट दिखता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्यूडो फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स है? रियल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा फोर्स है? इट इज अ स्यूडो फोर्स। अब ये किधर किधर मुझे दिखाई देगा? एक सिंपल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। बचपन में सब लोग अपन लोग मेरी गो राउंड पे बैठे हैं, तो मेरी गो राउंड जो रहता है वो गोल घूमता है, उसमें ऐसे बार्स लगे रहते हैं। अगर जब वो फास्ट घूम रहा है, आप अगर वो बार छोड़ दोगे तो क्या होगा? क्या हम गिर जाएंगे? यस। कौन से तरफ जाएंगे? हम बाहर की तरफ गिर जाएंगे। जब एक कार फास्ट टर्न लेता है तो हमको एक आउटवर्ड फोर्स देखने को मिलता है या एक्सपीरियंस करता है हमारा बॉडी। और एग्जांपल्स, आपका मिक्सर का ऊपर ढक्कन मत लगाओ। एक काम करो, आमरस तो अभी सब खा ही रहोगे, आम काटो, छोटा छोटा थोड़ा दूध डालो, ऊपर का ढक्कन मत लगाओ और ऑन कर दो मिक्सर। फिर तुमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट देखने को मिलेगा। पूरे किचन में तुमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाई देगा। सर होली खेल लेंगे। अब वो क्या, जो खेलना है वो खेलो, उसमें क्या है। फिर अपना जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर सेक्शन है, अब ड्रायर सेक्शन देखो, इट्स अ सिलेंडर, उसमें बहुत सारे छोटे 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 होल्स है। तो जब भी आप उसमें कपड़ा डालते हो एंड इट स्पिन्स, तो उसमें से पानी बाहर निकलता है, एंड दैट इज व्हाई द क्लोथ्स दे ड्राई। अभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, इट विल टेक अ मिनट, आई जस्ट को क्लियरली। यस सर। यस सर। मतलब बीबी क्या आजकल आप लोग इसको स्टील के ग्लास में करना, मैं कांच का इसके लिए लिया, नहीं तो आपको दिखता नहीं इसके अंदर। सो देयर इज वाटर हियर। अभी इसको आप ऐसे पकड़ना, नीचे से थोड़ा पकड़ लेना टाइट भाई, कांच गिरेगा तो भाई घर पे बहुत लफड़े होंगे सबके। अब ये देखिए, ये इधर कांच है, अपने पास में पानी है इधर। सो अपने पास क्या हुआ? वर्टिकल सर्कुलर मोशन किया हमने, इसको पूरा उल्टा घुमाया, सर्कल में घुमाया। अब यही चीज मैं धीरे से करूंगा, ये पानी नीचे गिरेगा, बट इस केस में ये पानी नीचे नहीं गिरा। एक बार और, एक बार, मुझे अच्छा लगा, पानी नहीं गिरा, मुझे अच्छा लगा। एक बार और, ये देखो पानी है इसके अंदर। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको हमने वर्टिकल सर्कल में घुमाया, तो जब हमने इसको वर्टिकल सर्कल में घुमाया, पानी अभी भी है। So what happens here is, because of the centrifugal force, पानी नीचे नहीं गिरा। हाँ प्रथम, तू मेरी ले रहा है? थोड़ा तो गिरा होगा ना? थोड़ा गिरा। अभी वो तो यार अभी उधर रुकेगा तो कहीं ना कहीं गिरेगा ना। ये मेरा हाथ ऐसा परफेक्ट वर्टिकल में थोड़ी घूमेगा, बट पानी गिरने का मैक्सिमम मोमेंट कभी होता है? जब भी आपका ग्लास उल्टा है तभी रहता है ना। तो जब आपका ग्लास उल्टा हुआ, उस मोमेंट पे भी पानी नहीं गिरा, बाकी टाइम तो नहीं गिरना चाहिए। द मैक्सिमम चांसेस ऑफ फॉलिंग इज कि जब आपका ग्लास ऐसा उल्टा हो गया, तो व्हेन यू डू वर्टिकल मोशन, आपका ग्लास बराबर एक पॉइंट पे इट इज पॉइंटिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, फिर भी पानी नहीं गिरा। भाई कॉन्सेप्ट समझो ना तुम लोग, मेरा पानी गिराने के ऊपर क्यों तुले हुए हो? समझा सर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स is equal and opposite to the centrifugal force। फॉर्मूला क्या आएगा इधर? m r ओमेगा स्क्वायर, m v स्क्वायर अपॉन r, एंड लास्ट में m v ओमेगा। तो ये आपके सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फॉर्मूला है। So this is, I think we are done up to point number 17। यहां तक बहुत अच्छे से आप तैयारी करो। I will be starting the meeting again।
उसमें वी नीड टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, तो ट्राई टू कनेक्ट अगेन। अभी ये खत्म हो जाएगा 2-3 मिनट में। सर सेम आईडी। हाँ सेम सेम सेम। अभी Same. मेरे को मैं सीख गया हूँ कि वो सेम में कैसे रखने का। सेम आईडी, कुछ चेंज नहीं करना है आपको, सेम पासवर्ड सेम आईडी, सो दैट विल रिमेन द सेम। ओके, नाउ हम लोग टेस्ट, यस यस, जो आपका ब्लड है, अभी आजकल आप सुन रहे होगे, अगर आप न्यूज देखते हो तो वो लोग बताते हैं, रेचल ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि ये आपने बायो में पढ़ा है, ये बायो स्टूडेंट का ही कमाल हो सकता है, यस वेरी गुड, कि जो ब्लड है उसको आप सेंट्रीफ्यूगेशन जब करते हो तो उसमें से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, ऐसा अलग अलग पार्ट्स में निकलता है वो, जिसको आप अलग अलग स्टोर कर सकते हो। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, करेक्ट, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसको उस मशीन में रखा जाता है जिसमें ऐसा करते हैं। यस यस, मिल्क इज ऑल्सो डन इन द सेम वे। वो दही, लस्सी वगैरह वो सब जो बनाते हैं, अगेन वो यही कॉन्सेप्ट तो यही रहता है उसमें।